हेलो बच्चों। आज हम लोग पोलिनोमियल को टू बी कंटिन्यू कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज कवर करेंगे 2.4। ठीक है। और इसमें मात्र 3 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि एक ही में बहुत बहुत क्वेश्चन है। इस कारण इसको सब पार्ट कर करके बनाया जाएगा। 16 क्वेश्चन टोटल है एक्सरसाइज में, लेकिन आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और आपको खोजने में दिक्कत हो रहा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लो एक बार। पूरा न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 के नाम से मिल जाएगा। उसमें पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन एक ही जगह मिलेगा। प्लेलिस्ट चेक करो, सब चीज मिल जाएगा आपको। और इस वीडियो में अभी हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किस बुक से, तो न्यू एनसीईआरटी के बुक से। और चैप्टर नंबर 2 होगा पोलिनोमियल, जो काफी ज्यादा मजेदार होता है और इजी होता है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, ये देख लो। पहला क्वेश्चन क्या है, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मतलब एक आइडेंटिटीज लगा के आप इसका प्रोडक्ट निकालो, मल्टीप्लाई निकालो। आइडेंटिटीज यूज करना है, यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है। तो x+4 और x+10, इसके लिए मैं आइडेंटिटीज बता दूंगा आपको। तो सपोज इस प्रकार से है x+a और x+b। ठीक है, x+a और x+b। तो यहां करना क्या है, ये दोनों अगर सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है, तो x लिख के उस पर स्क्वायर लिख देना है। फिर उसके बाद a और b को ऐड कर लेना है। a+b को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। फिर x लिखना है और फिर a इंटू बी लिख देना है। सर कुछ नहीं समझ में आया, फिर से एक बार चलवाओ, फिर से देखो। x और x दो बार है तो उसको x स्क्वायर लिख लेना है। बीच में क्या करना है, a+b, मतलब इसको और इसको लिख के दोनों को ऐड कर लीजिए। दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो और x लगा लो। फिर क्या करना है, a और b को मल्टीप्लाई करके लिख लो। a और b को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, a इंटू बी ए बी होता है। यही सेम चीज लगाना है। ये आपका x है, ये आपका a और ये आपका b। क्या करना है, तो x पे स्क्वायर लिखना है। फिर क्या करना है, इस दोनों को ऐड करना है। तो 4 और 10 को ऐड कर लो। फिर क्या करना था, x लिख लेना था। फिर क्या करना था, तो 4 और 10 को मल्टीप्लाई करना था। 4 और 10 को मल्टीप्लाई करना था। 14 सा 40, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर 10+4 14, और 10 इंटू फोर 40। तो ये आंसर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x+10। ये आइडेंटिटी अच्छे से सीख लीजिए। दोनों x के बदले एक्स स्क्वायर, दोनों x के बदले एक्स स्क्वायर। फिर a और b दोनों कांस्टेंट हम को जोड़ेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर a और b को मल्टीप्लाई कर लेंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसी में दूसरा वाला जो होगा, तो एक ही स्लाइड में हो जाना चाहिए था। x+8 और x-10। सर माइनस है, अगली बार तो प्लस था, टेंशन नहीं लेने का। इसको a और इसको p, फिर से वही सेम चीज लिखना है आपको। x पे स्क्वायर प्लस 8-10। प्लस रहता तो प्लस करते, आगे माइनस है तो माइनस कर लेंगे। प्लस रहता तो प्लस करते, आगे माइनस है तो माइनस कर लेंगे। x तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस 8 × -10। 8 × -10, क्योंकि 10 जो है आपका वो निगेटिव में है तो माइनस लगा लीजिएगा। अब ये आपका क्या टर्म आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 जाएगा तो 2। माइनस का साइन क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है। और ये x और इसको मल्टीप्लाई करोगे -80। बस यही आपका आंसर, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट इसी का तीसरा पार्ट अगर देखोगे तो उसमें क्या आ रहा है, 3x+4 3x-5। तो ये दोनों सेम है कि नहीं है, 3x सेम है कि नहीं है, x सेम है कि नहीं। पहला दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो आपको क्या लिखना था, इस पे स्क्वायर लिखना था। तो 3x लिख के इस पे स्क्वायर दे दोगे। x रहता तो सिर्फ x पे स्क्वायर दिए थे। 4x है, 3x है, 7x है, मतलब जो भी टर्म होगा उस लिख के उस पे स्क्वायर दे दोगे। प्लस प्लस कांस्टेंट नंबर को जोड़ो, 4-5, और फिर मल्टीप्लाई किससे करने को बोला था, x से। सर अब यहाँ 3x से कर रहे हो, क्योंकि यहाँ x ना रहा, वहां 3x हो चुका है। x ना रहा, क्या हो चुका है, 3x हो चुका है। तो यहाँ 3x लिख लोगे, प्लस 4 इंटू -5। 4 × -5, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, x पे स्क्वायर। इस दोनों को माइनस करोगे तो -1 बच जाएगा। 4 में से 5 जाएगा तो -1 बचेगा, इंटू 3x है। और ये पंचों का 20 -20, तो ये आ जाएगा आपका 9x -3x -20। बस खत्म। ठीक है। देख लो ध्यान से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताना, नहीं आएगा तो। और आ गया तो भी बताना यार। अब यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या, a+b a-b के तरीके से। क्योंकि आपको एक चीज बताया गया होगा, a² - b² = a+b और a-b। a² - b² किसके बराबर होता है, तो a+b और a-b के बराबर होता है। तो यहाँ भी वही सेम चीज करोगे, a+b a-b मीन्स a² -b²। ठीक है, a² - b²। y पे स्क्वायर पहले से था, एक और स्क्वायर आया, तो ये y का पावर 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो यही आपका
इजी। कहोगे सर उस तरीके से नहीं बन सकता, उस तरीके से ही बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे भी बनाओगे तो पहला को ए, लेकिन इसमें सब सेम ही सेम था, ये ए और ये बी। कहोगे ए बी अलग अलग थोड़ी है, सेम ही था, इस कारण इस फॉर्मूला से बना लीजिए। आप उस फॉर्मूला से ही बनाओगे तो भी सेम ही आता। कैसे सर? तो जो भी पहला लिखा हुआ उस पर स्क्वायर लगा लेना था, प्लस लिखना था, इस दोनों को ऐड करना था, तो 3/2 माइनस 3/2, फिर y लिखना था, नहीं y पे स्क्वायर लिखना था, y पे स्क्वायर, ठीक है, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना था, 3/2 इंटू माइनस 3/2, ये आपका y का पावर 4 हो जाता, ये दोनों जीरो हो जाएगा, और ये आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 4। -9 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 होता है, तो -9/4 आ जाता है। सेम तरीके से बनाओ, चाहे ये जो बना है पहला वाला वो ज्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। बाप रे 5 दिया हुआ है इसमें, तो एक और है, इसीलिए 3 ही क्वेश्चन चूज किए थे। यूज द सुटेबल आइडेंटिटी, फिर से वही फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, सुटेबल आइडेंटिटी लगा के। अब x बाद में लिखा हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पहला जो लिखा हुआ उस पर स्क्वायर लगा लो। कहोगे सर उसी टाइप का है तो फिर से ऐसा क्यों नहीं लगा रहे हो, a माइनस बी और a प्लस बी वाला, ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी वाला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर, और 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर तो x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर, बस यही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इसमें भी बहुत सारे हैं। यहाँ पहला क्या है, 103 इंटू 107, दूसरा 95 इंटू 96, और तीसरा है 104 इंटू 96। ऊपर हेडिंग क्या दिया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब बिना मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करने को बोलेंगे तो 4 क्लास का बच्चा 3 क्लास का बच्चा भी मल्टीप्लाई करके आंसर बता देगा, तो फिर 9th में क्यों दिया जब ये बच्चे ही बता देंगे। तो यहाँ लिखा कि बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। तो क्या ये 103 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस 3, और 107 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस 7, 100 प्लस 3 103, और 100 प्लस 7 107। अब वहां जो तरीका बताया था ना x प्लस ए और x प्लस बी वाला, वही सेम तरीका यहाँ भी लगाएंगे, x प्लस ए और x प्लस बी वाला जो लगाए थे सेम, 100 लिख के स्क्वायर लगा लेंगे, 100 लिखे क्या लगा लेंगे, स्क्वायर, प्लस ये a है और ये b है, तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स किसके बराबर है, 100 के बराबर, तो 100 प्लस 3 इंटू 7, ठीक है। 100 का स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो के बदले 4 जीरो, इस दोनों को जोड़ोगे तो 10, गुना 100 पहले से है, और 7 3 जा 21, ये आ जाएगा 10 पे 4 जीरो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 प्लस 21, ऐड कर लीजिए तो 11102 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिला लो आंसर है कि नहीं है, ठीक है, इजी। उसके बाद 95 96 वाले को कैसे बनाओगे सर, तो 95 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 माइनस 5, 100 में से 5 जाएगा तो 95, और 100 में से 4 जाएगा तो 96 हो जाएगा। 100 माइनस 5 और 100 माइनस 6, सॉरी 100 माइनस 4, क्योंकि 4 माइनस करेंगे तो 96 आएगा। फिर से वही सेम तरीका, एक का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर कर लोगे, प्लस -5, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो -5 -4 साइन के साथ, फिर इंटू 100 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4, ठीक है। कहोगे ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि आगे प्लस था उधर दोनों में माइनस था, इस कारण दे दिया ब्रैकेट। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 जीरो के बदले 4 जीरो, इस दोनों को जोड़ेंगे तो -9, क्योंकि -5 -4 -9 हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 माइनस में, और ये पंचों का 20 प्लस में हो जाएगा, 5 4 जा 20, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब इस दोनों को जोड़ के 900 क्या कर दो, माइनस कर लो, तो 10,000 माइनस 900, ये बच जाएगा 9100, सॉरी 9000, हाँ 100। देखो इतना आंसर है 9120, ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो है, ये तो दूसरा वाला था, इस पर क्वेश्चन नंबर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये दूसरा था। तीसरा में क्या है, 104 इंटू 96, 104 इंटू 96, 104 को हम लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस 4, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 आ जाएगा, और 96 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 100 माइनस 4, क्योंकि 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 आ जाएगा। अब ये जो आएगा वो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सर क्यों,
क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है, प्लस बी और ए माइनस बी दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो, क्योंकि 2 जीरो के बदले 4 जीरो हो जाएगा, स्क्वायर करना, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये देख लो 9984 आंसर आ रहा है, सिर्फ माइनस कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा और एक तरीके से ये लास्ट होगा। यहां देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला आपको याद है क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम फॉर्मूला लगाना है और तीनों क्वेश्चन बनाना है। लास्ट वाले में तो ऐसा फॉर्मूला यूज हो जाएगा जो हम लोग पहले ही बता चुके, ये वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो 3x का स्क्वायर। इसको 6x को क्या लिख सकते हैं? तो 2 इंटू 3x इंटू वाई। ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा। सर कैसे पता चला? तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखो यहाँ पे करना क्या है, एक ये जो 9x स्क्वायर होगा उसको पहले स्क्वायर में लिख लेना। जैसे 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? तो 3x का स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। 2 के जगह 2, क्योंकि 2ab होना ही होना है, तो 2 के जगह 2, a के जगह 3x और b के जगह y लिख लीजिएगा। ये पूरा जो टर्म है वो आ जाएगा आपका 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब दो बार, तो 3x प्लस वाई और यहाँ 3x प्लस वाई, स्क्वायर मतलब दो बार, इस कारण दो बार लिख दिया गया 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, और कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 वाला अगर देखोगे इसमें, ये किसका स्क्वायर होगा? 2y का स्क्वायर होगा। लास्ट वाला किसका स्क्वायर होगा? 1, 1 का ही स्क्वायर होगा। माइनस है तो माइनस 2, एक की जगह 2y और b की जगह 1, ये बन जाएगा आपका 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखोगे? तो दो बार लिख दोगे। ठीक है, 2y माइनस 1 2y माइनस 1, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मूला नोट कर लोगे। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, तो एक्स पे तो स्क्वायर खुद से ही दिया हुआ है। ठीक है, एक्स पे स्क्वायर तो है ही, यहाँ y बाई 100 है तो इसको लिखेंगे y बाई 10 और उसका स्क्वायर, y बाई 10 और उसका स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। अगर आपको आइडेंटिटी याद है, मतलब फॉर्मूला याद है, तो क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा, आराम से बन जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो मतलब खत्म होता है, और इसके बाद के जितने क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कर लेना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो बच्चे? सब्सक्राइब करो, पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी देखना है तो, है कि नहीं है? चलिए, जय हिंद जय भारत।